नमस्कार, माँ भारती चैनल पर आप सबका स्वागत है। अभी जो निबंध मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है चने की राम कहानी। चना अपने बारे में क्या बता रहा है तो देखिए। जी, मैं चना हूँ, गुलाब की पंखुड़ी सा, जवानी की अग्नि लपटों सा और प्रीत के सुहाने रंग सा लाल। किंतु आपको क्या पता है कि मुझे आज तक उपहास के कितने सर्पदंश सहने पड़े हैं, उपेक्षा की कितनी सरसिया स्वीकार करनी पड़ी है। मैं कभी पूजा की थाली में चावल तिल जौ की बराबरी में नहीं रखा गया, न कभी नववधू के मस्तक पर आशीर्वाद के दुर्वाक्षत के रूप में बरसाया गया, न कभी किसी अल्हड़ किशोरी ने अल्पना की आकर्षण वृद्धि में मेरा उपयोग किया, वरना चना चबेना कहकर हमेशा मेरे दैन्य मेरे अनाभिजात्य का पक्ष उभारा गया। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, थोथा चना बाजे घना आदि कहकर किसी की हीनता को स्पष्ट करने के लिए मुहावरों तक में मुझे घसीटा गया। अपनी विपदा कितनी सुनाऊं, किसे सुनाऊं। इस हृदयहीनता के युग में सहानुभूति के दो शब्द भी तो दुर्लभ हो गए। उफ, गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी। आपको मालूम हो या न हो, जब संसार के महापुरुष अपने बाल्यकाल में बुभुक्षा राक्षसी के चंगुल में फंस गए थे, क्षुधा की दारुण ज्वाला में उनका जीवन कुसुम असमय ही झुलसने वाला था, तब मैंने आत्मोत्सर्ग कर उनकी रक्षा की। सारी मानव जाति उनके समस्त दिव्य अवदानों से वंचित हो जाती यदि मैं न होता। कहाँ गया था गोधूम, कहाँ गया था हविष्यान्न चावल। गोस्वामी जी अपने बचपन में दारुण जठराग्नि शांत करने के लिए द्वार द्वार ठोकरे खा रहे थे। उस समय मैंने ही उन्हें सहारा दिया था। यदि आपको विश्वास न हो तो उन्हीं की जुबानी मेरी बलिदानी कहानी सुन ले। जायो कुल मंगन बधावनो बजायो सुनी, भयो परिताप पाप जननी जनक को, बाड़े ते ललात बिललात द्वार द्वार दीन, जानत हो चारि फल चारि ही चनक को। इतना ही नहीं, आपने शहंशाह शाहजहाँ का नाम तो अवश्य सुना होगा, जो प्रेम की अमर समाधि काल के कपोल पर अविनश्वर अश्रुबिंदु की तरह ताजमहल बनाकर अमर हो गए। उनका एक कुपुत्र था औरंगजेब। आदिकवि वाल्मीकि ने लिखा है कि क्योंकि बेटा पुम नामक नरक से पिता का त्राण करता है, इसलिए पुत्र कहा गया है। वस्तुतः जो पितरों का सब ओर से परित्राण करता है वही पुत्र है। पुमनामनो नरकाद यस्मात् पितरम त्रयते सुतः, तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः पितृन यह पाति सर्वतः। किंतु उस पुत्र ने अपने पिता शाहजहाँ को जीते जी ही दाहक नरक में धकेल दिया, उनके पाँवों में बेड़ियाँ डाल दी और उन्हें आगरा के किले में कैद कर दिया। एक बार औरंगजेब ने अपने बंदी पिता शाहजहाँ से पूछा था कि आप मनपसंद केवल एक अन्न बताएं जिससे आपका गुजारा हो जाए, तो कैदी बादशाह ने कहा था चना। चना शब्द सुनते ही औरंगजेब के तलवे की आग सर पर फैल गई और उसने क्रोध से थरथराते स्वर में कहा था, सारी चीज़ें चली गई किंतु बुढ़े की जीभ का स्वाद नहीं गया। जी हाँ, मुझे छोड़कर आपको कोई दूसरा अन्न नहीं मिलेगा जिसका आप बहुविध बहुस्तरीय उपयोग कर पाएँ। जेठ की तपती दोपहरी में जो श्रमिक अपने शोणित को श्वेत बनाते रहते हैं, उनके लिए मेरा ही सत्तू मोहन भोग मक्खन और मलाई है। यह शीतल बुकनी सचमुच किसी फ्रीज में रखे मिल्क या मैंगो एक्सप्रेस से कम सुखद, शीतल और पौष्टिक नहीं है। मैं सत्तू के रूप में सचमुच दीनों दलितों का सखा हूँ। मैं ही गोप ग्वालों को विपदा के इंद्रकोप से बचाने वाला गोवर्धनधारी कृष्ण कन्हई हूँ। बड़े बड़े रेस्तराओं की शीशों में सजी हुई बासी मिठाइयों के मुकाबले फुटपाथी तुरंता भोजनालय में रखे हुए हमारे मोहक चूर्ण के पिंड क्या कम आकर्षक है। सत्तू के पिंड पर खोसी लाल लौंगी मिर्चाई मानो गौतम जैसे ज्ञानी तक को भरमाने के लिए श्वेत कुक्कुट बने शीतल चंद्र के सिर खोसी लाल कलगी हो। इतना ही नहीं,
जिसके अंतर की ज्वाला सारे धर्म ग्रंथों को जला चुकी हो, जो मतवाला मंदिर, मस्जिद और गिरजे के तंग घेरों को तोड़ चुका हो, जो दीवाना पंडित, मोमिन और पादरियों के फंदों को काट चुका हो, जिसने अपनी सारी हसरतें कुचल डाली हैं, जिसने अपने सारे अरमान खाक कर दिए हैं, जिसने निराशा की आंधियों से बचाव के लिए मधुशाला की शरण ली है, उसके जाम के साथ देने के लिए तस्तरीन में मैं ही स्वादिष्ट चखना के रूप में उपस्थित होता रहा। आपको भले मेरा उसका साथ देना बुरा लगे, किंतु क्या करूं, जिस घर फूक अलमस्त के लिए हर दिन होली और हर रात दिवाली है, भला मैं उसका साथ कैसे न दूं। और हाँ, यदि आप सभ्य समाज में अपने अभिजात्य का, अपने वैभव का, अपने कौशल का, अपने पाकशास्त्र पांडित्य का परिचय देना चाहते हैं, तो फिर मुझ जैसा अन्न आपको कोई न मिलेगा। आप जितने व्यंजन चाहे मुझसे बना लें, आप जितने मिष्टान्न चाहे मुझसे बना लें, जो जितना बड़ा मोदक प्रिय है वह उतना ही मेरा भक्त होगा, मेरा दासानुदास होगा। बुद्धिदाता स्वयं गणेश जी भी मोदक प्रिय हैं। यह आपकी कला पर निर्भर है कि आप मुझसे सिर्फ 56 भोग तैयार कर सकते हैं या 156। मेरे रूपों का कोई अंत नहीं है, मेरी संभावना की कोई सीमा नहीं है। मैं सचमुच नाना वेशधारी विष्णु हूँ। आप जिस रूप में चाहें मैं आपके यहाँ अवतार ग्रहण कर आ जाऊँगा। ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम् का उद्घोषक मैं सचमुच अर्जुन सखा नटनागर श्री कृष्ण हूँ। अन्नम ब्रह्म की व्यापकता का दिग्दर्शक सचमुच मैं ही हूँ, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। इधर आप वैज्ञानिकों के फेरे में बहुत पड़ते जा रहे हैं। जब तक वे अपने परीक्षणों से किसी वस्तु के बारे में प्रमाण पत्र न दें, तब तक आप में विश्वास जमता ही नहीं। उनसे यदि आपकी मुलाकात हो जाए तो पूछकर जान लें कि उनकी जांच पड़ताल से सिद्ध हो चुका है कि एक छटांग मुझ में जो ताकत है वह एक गिलास गोदूग्ध में भी नहीं, एक जोड़ा श्वेत शालिग्राम या अंडे तक में नहीं। मेरी सरलता, मेरी सहज उपयोगिता का तो कोई मुकाबला ही नहीं। आप चावल, जौ, मकई किसी को भिगोकर सुरुचिपूर्वक खा नहीं सकते, किंतु मेरा उपभोग आप मुझे कुछ देर जल सेंक के तत्काल बाद कर सकते हैं। हाँ, ऊपर से मेरी कठोर त्वचा को देखकर आप भले भड़क जाएं, मुझे सचमुच लोहे का चना समझ लें, तो यह आपकी बुद्धि का विभ्रम है, दिमाग का दिवालियापन है। मैं तो सचमुच नारिकेल धर्मा हूँ, बद्रिका धर्मा नहीं। मेरे आवरण का कठोर होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, यह मेरे अवगुण की निशानी नहीं, मेरी मधुरता का विरोधी नहीं। संसार में ऐसा कौन पदार्थ है जिसकी मधुरता के साथ कुछ न कुछ रुक्षता न जुड़ी हो। अतः मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू क्या बनूं, जब मेरी सिफत आपकी जबान पर चढ़कर बोलने लगे, भी मेरे गुणों का जादू आपको प्रशंसा के 2 शब्द कहने को विवश करे, तब अपने को कृतार्थ मानूंगा। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।